हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस, बी बीपीएससी, टीआरई 4 आदि कई एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए या चाय के लिए? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी को साथियों कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किन नदियों द्वारा हुआ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी या महानदी गोदावरी? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लू किस ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या शरद ऋतु में? तो साथियों आप लोगों को पता है कि लू जो चलती है वह ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली एक शुष्क एवं गर्म हवा है। ऑप्शन नंबर बी, 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों आप लोगों को आपके एग्जाम में इसी तरह के ही प्रश्न को देखने को मिलेंगे। ऐसा ही प्रश्न साथियों बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीआरई 4 आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या सतपुरा? तो साथियों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। साथियों हिमालय पर्वत में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल देश में है, याद रखेंगे नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? साथियों तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है वह गुजरात राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। और भारत का सबसे छोटा समुद्री तट गोवा का है। याद रखेंगे गोवा का सबसे छोटा और सबसे बड़ा गुजरात का। और यदि आप लोगों से पूछे साथियों कि भारत का दूसरी सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य तो वो आंध्र प्रदेश होगा। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश दूसरा नंबर में आता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज, व्यास, रावी या चिनाब? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलुज नदी पर स्थित है।
प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, गुरु शिखर, धूपगढ़ या महेंद्रगिरी। तो साथियों अरावली पर्वतमाला जो है उसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। और अरावली पर्वतमाला जो है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक को, सोन को, कोसी को या पुनपुन को। तो साथियों बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे बंगाल का शोक नदी दामोदर है और बिहार का शोक नदी कोसी है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो साथियों सांभर झील जो है यह भारत का सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है। याद रखेंगे सांभर झील खारे पानी का झील है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है कि सांभर झील जो है वह राजस्थान राज्य में है। भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वह उलर झील है। याद रखेंगे मीठे पानी में उलर और खारे पानी में सांभर झील है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि कोरोमंडल तट भारत के किस तट का हिस्सा है? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तरी तट या द्वीपीय तट। तो इसका सही उत्तर है कि कोरोमंडल तट जो है वह भारत के पूर्वी तट का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। महासागरों की संख्या 5 है। याद रखेंगे महासागरों की संख्या जो है वह 5 है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि कालाहारी मरुस्थल जो है वह अफ्रीका महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह सहारा है जो साथियों अफ्रीका महादेश में ही स्थित है। याद रखेंगे सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका में ही स्थित है और कालाहारी भी अफ्रीका में ही है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। याद रखेंगे भारत में थार मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 13 का है मुंबई हाई किससे संबंधित है? लौह अयस्क से, कोयला से, पेट्रोलियम से या बॉक्साइट से। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि मुंबई हाई जो है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है वायुमंडल में मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। तो साथियों वायुमंडल में मौसमी संबंधित सभी घटनाएं जो है वह क्षोभ मंडल में ही होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 का है 10 डिग्री चैनल किन द्वीप समूहों को अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को, अंडमान और निकोबार को, भारत और
श्रीलंका को या भारत और मालदीव को? तो इसका सही उत्तर है कि 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 का है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? साथियों, माजुली जो द्वीप नदी द्वीप है वह भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। माजुली नदी द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। याद रखेंगे कि माजुली नदी द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और यह असम राज्य में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रश्न नंबर 17 का है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है कि नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है। याद रखेंगे सिक्किम में नाथुला दर्रा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, बॉमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर? तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है कि बॉमडीला दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी ईटानगर है। ध्यान रखेंगे ईटानगर। प्रश्न नंबर 19 का है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म जलधारा है? तो इसका सही उत्तर है कि इनमें से जो है गर्म जलधारा जो है वह गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। याद रखेंगे गल्फ जलधारा जो है वह गल्फ स्ट्रीम है। लेब्राडोर, पेरू धारा और कैलिफोर्निया जो है ये ठंडी जलधारा है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।